देखिए आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में जानकारी के लिए सबसे पहली बात तो हमें जानना होगा अंक के बारे में। अंक को इंग्लिश में डिजिट करके ध्यान रखना है। और इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे संकेत जिनका प्रयोग गिनती के लिए या गिनने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। और अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। 1 5 6 7 8 9 9 ये हो गए और एक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 अंक हो जाते हैं और इन्हीं 10 अंकों से मिल करके संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ से संख्या की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं और एक या एक से अधिक अंकों का जो समूह होता है उसी को आप संख्या कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अब संख्याएं एक अंक की भी हो सकती है, एक से अधिक अंकों की भी हो सकती है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं ये 9 तक ये एक अंक की संख्या है। और इसी प्रकार से 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंक की संख्या है। फिर 99 यानी 100 के बाद स्टार्ट होता है 3 अंक की। फिर उसके बाद में 99 तक 3 अंक का जाता है। फिर 1000 से तो ज़्यादा चला। फिर ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो जितनी भी संख्याएं होती है वो एक अंक की भी सकती है, एक से अधिक अंक की भी सकती है। अब देखा जाए संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। तो संख्याओं के प्रकार में हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली प्रकार क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से, क्योंकि हम गिनते भी है तो कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब आगे बढ़ते जाइए, है ना, गिनती आगे प्राप्त होता जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। फिर उसी प्रकार से अगर देखा जाए पूर्ण संख्या की बात की जाए, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को सम्मिलित कर दिया तो पूरा समूह जो होगा उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? शून्य से, यानी 0 से। अगर देखा जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ते जाइए आपको पूर्ण संख्या मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ से अगर देखा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल है केवल 0 को छोड़कर। तो 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 इस प्रकार की संख्याओं को हम शामिल कर लेते हैं तो उस स्थिति में वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जो इस प्रकार से दे दी गई हैं। 0 के बाएं तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से हम 0 के दाहिने तरफ बढ़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार संख्याएं मिलती जाएंगी। तो अगर देखा जाए पूर्णांक संख्या में 0 भी शामिल है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी शामिल है और धनात्मक पूर्ण संख्या भी शामिल है। इसके बाद बात आती है, ठीक है, परिमेय संख्या की। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को ध्यान रखना है, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं
कहलाती हैं, कहलाती हैं। जहां जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल है 0 के, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ध्यान रहे वो परिमेय संख्याएं तभी होंगी जब वहां पर P और Q पूर्णांक होंगे और साथ ही साथ Q का मान 0 नहीं होगा। अर्थात जो अंश है वो भी पूर्णांक होगा, हर भी पूर्णांक होगा, लेकिन ध्यान रहे कि हर का मान 0 न हो। ठीक है, अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 ना हो, यानी ऊपर जो दिया गया P उसका मान 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाले का मान 0 न हो। जैसे अगर देखा जाए तो 0/1 कर दिया, 0/2 कर दिया, 0/3 कर दिया। इस स्थिति में ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या हो। लेकिन अगर 1/0 हो गया या 2/0 हो गया तो ये सब परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अपरिभाषित हो जाती हैं और अपरिभाषित में परिमेय संख्याएं नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आप ऊपर 3/4 लिख सकते हैं, 3 भी पूर्णांक और 4 भी पूर्णांक, -3/4 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, -5/2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये सब संख्याएं जो आ रही है सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है।